हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में ग्राफिक गुरु। और आज एक नई इन्फोग्राफिक के साथ मैं आपके साथ आ गई हूँ और चलते हैं, बनाते हैं एक नए इन्फोग्राफिक को। ठीक है, तो अपनी स्क्रीन पे देखो, ये जो इन्फोग्राफी है हम इसे बनाएंगे। ठीक है, तो इसे साइड में रखते हैं और लेते हैं सबसे पहले सर्कल। ठीक है, सर्कल शेप टूल पे जाके सर्कल लेना है। इसके बाद रेक्टेंगल को अपने डायमेंशन के अकॉर्डिंग सेंटर में सेट कर दो। सेंटर में करने के लिए सिलेक्ट ऑब्जेक्ट और CE। ठीक है, सिंपली की जो होती है अपनी CE दबानी है। ठीक है, तो ये सेंटर में आ जाएगा। अब इसे फ्लिप करना है 90 एंगल पे। ठीक है, फ्लिप करने के बाद अब ये जो हमारा पार्ट है इसको फिल करना है किससे? स्मार्ट फिल से। ठीक है, कहाँ पे जाएंगे? स्मार्ट फिल। और इस स्मार्ट फिल करने से पहले एक सर्कल और लेंगे हम, क्योंकि इसमें देखो 3 पार्ट हैं, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 ऐसे ही हमें लेना है। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये थर्ड पॉइंट। ठीक है, तो जो हमारा सबसे पहले वाला है इसे ऊपर कर लेंगे, सेलेक्ट एंड शिफ्ट पेज अप। ठीक है, अब हम स्मार्ट टूल पे जाएंगे। इसमें कलर जो भी हमें ब्लैक जो भी हमें लेना है वो फिल कर लेंगे अलग से। इसके बाद जो हमें इसमें फिल करना है सेकंड पार्ट में, जैसे इसमें है, स्मार्ट टूल पे जाएंगे, सेलेक्ट द कलर एंड फिल। नेक्स्ट स्टेप जाता है हमारा बीच का, सेंटर का पार्ट। ठीक है, इसे भी स्मार्ट टूल से सिलेक्ट कर लेंगे। अभी मैंने सिंपली जो भी कलर चल रहा है डिफ़ॉल्ट वही मैंने फिल किया है। अब इसे कर देते हैं, इस बॉक्स को रिमूव कर देते हैं, हमारा काम ख़त्म। ठीक है, अब जो ये फालतू सर्कल हैं उनको भी हम रिमूव कर देंगे। अब ना है, और जो बीच का बॉक्स है उसमें हमें वाइट फिल करना है। ठीक है, अब ये हमारा दिख नहीं रहा है, इसीलिए हम इसमें ऑफ वाइट फिल करते हैं, जिससे हमें थोड़ा सा शो हो जाए। ये जो लास्ट में था अपना, ये ग्रे है, इसमें आप ग्रे कलर भी फिल कर सकते हो। और इन तीनों को रहिए, और हमने बैकग्राउंड को कर दिया लॉक ऑब्जेक्ट। अब हम इसमें कोई भी काम कर सकते हैं। अब हमें करना है इसमें शैडो। ठीक है, तो यहाँ पे अपने टूल बार में जाएंगे और ड्रॉप शैडो टूल का यूज़ करके और इसमें शैडो डालेंगे, सेम लाइक दिस, इसमें भी एंड इसमें भी, सब में एक साथ भी कर सकते थे, पर क्या है ना, वो डायमेंशन नहीं आती है एक साथ में। ठीक है, इसके बाद हमें बनाना है ये पार्ट। अब इस पार्ट के लिए फिर से एक बार सर्कल लेंगे, वाइट फिल करेंगे ग्रेडियंट के साथ और इसे अपोजिट मार देंगे। अपोजिट के लिए ऐसे। ठीक है, मिरर वर्टिकली एक बार और करेंगे और फिर से अपोजिट मार देंगे। ठीक है, और एक बार अंदर की तरफ हम एक सर्कल लेंगे और जिसमें ये कलर फिल है ग्रीन, लाइट ग्रीन एंड डार्क ग्रीन, वो फिल करना है हमें इसमें। ठीक है, तो इसे सिलेक्ट करके ऑल्ट के साथ EM आई थिंक इसमें वाइट कलर, ओके, हमने जो शैडो दी थी वो आ गया इसमें। ठीक है, दोबारा सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ऐसे ही इसे करेंगे।
इसे देते हैं सेंटर पॉइंट। इन सबको सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल जी करते हैं, ठीक है। मिड पॉइंट, इसे कंट्रोल जी, मिड पॉइंट एंड क्लिक सेंटर। इक्वल नहीं हुआ अभी ये। ठीक है, अब इनके कलर को चेंज करेंगे। कलर निकालने के लिए सबसे पहले हमें जो ये पार्ट है इनको अलग अलग कर लेते हैं, क्योंकि मैंने ड्रॉप शैडो डाल दिया था इसलिए वो ब्लैक कलर ले रहा है। ऑल्ट के साथ इस पर डबल क्लिक करते ही हमारा जो ऑब्जेक्ट है बीच वाला वो सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल घबराने की नीड नहीं है। मैं जो भी शॉर्टकट्स बता रही हूँ उन्हें आप अप्लाई करके और डिज़ाइन अपना बना सकते हो। ठीक है, अनग्रुप किया, ऑल्ट ई एम प्रेस करते एक डायलॉग बॉक्स आएगा, कॉपी प्रॉपर्टी। ठीक है, और उसमें तीनों आउटलाइन, पैन और फिल तीनों ही सिलेक्ट करके और फिर हमें ऑल्ट ई एम, सेम इसके साथ भी यही अनग्रुप किया, अनग्रुप करके ठीक है। अब हमें क्या लिखना है, स्टेप 1, स्टेप 2। एक बार पहले देख लेते हैं ये बिल्कुल अलाइन में है या नहीं है। मुझे थोड़ी सी ना इनमें डाउट हो रहा था। इन्हें सेलेक्ट किया, इसे सेलेक्ट किया, टॉप, इसी तरह इन दोनों को सिलेक्ट किया, ग्रुप किया, सेंटर। अब इनकी नीड नहीं है, हमें डिलीट कर देना है इसे, सेलेक्ट सेंटर। ठीक है, अब हमें लिखना है, इसे भी गाइडलाइन को भी ख़त्म कर देंगे, स्टेप 1। ठीक है, हमें लिखना है स्टेप नीचे 01, सेंटर अलाइन, फ़ॉन्ट चेंज, जो भी आपको अच्छा लगता है। मैंने फ़ॉन्ट यूज़ किया है खंड, ब्रेक अपार्ट, कंट्रोल के। इससे क्या हुआ कि दोनों जो थे ये अलग अलग हो गए और अलग अलग आप इनके साइज़ को बढ़ा घटा सकते हो। ठीक है, तो स्टेप 1 में मैंने ये फ़ॉन्ट यूज़ किया है। आपको जो भी अच्छा लगे वो आप फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हो। ग्रुप किया और इन्हें सेंटर कर दिया, इसे वाइट कर दिया। ठीक है, सेम अब ऐसे ही इसमें स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4। अनग्रुप किया और इसे लिख दिया सेकंड, अनग्रुप, थर्ड, अनग्रुप, फोर्थ। ठीक है दोस्तों, अब हमारा आता है बीच का पॉइंट। ठीक है, इसमें जो भी कुछ लिखा है, देखो फ़ोन का साइन वगैरह बना है। ठीक है, ये तो आप बना लेना, मुझे सिर्फ इन्फोग्राफी को बतानी थी कैसे बनानी है। मुझे लगता है इन्हें एक बार थोड़ा थोड़ा छोटा कर देना चाहिए, काफ़ी बड़ा है। तो सिलेक्ट किया और थोड़ा सा ड्रैग किया, एक को छोटा करना है। ठीक है, और फिर सब पे वही डायमेंशन सब पे अप्लाई करने के लिए कंट्रोल आर, तो सेम डायमेंशन रहेगी। ये रिपीट कमांड होती है, जो भी आप एक बार चलाते हो अगर हमें दूसरे पे चलाना है तो बिना किसी और कॉपी पेस्ट या फिर कोई भी कमांड यूज़ करने से पहले आपको ये कमांड चलानी होती है, तो ये चल जाती है। अदरवाइज़ जो लास्ट कमांड होती है वही चलती है। ठीक है, इसके बाद हमें लिखना है इन्फोग्राफी आइडियाज़। और पहले की तरह यहाँ पे आप आइकन लगा सकते हो, कुछ भी आइकन्स।
आइकन्स के लिए मैं एक ब्लॉक बना के छोड़ देती हूँ, इसके बीच में भी आप लगा सकते हो आइकन। और यहाँ पे हमें लिखना है अपना टेक्स्ट ऑन बोर्ड। मैंने इसे ही 1 मिनट, सेम प्रोसेस। ये आइकन नीचे लेके जाते हैं। दोस्तों आपको अपनी जो थोड़ी बहुत जो भी कमी लगे वो आप अपने हिसाब से, क्योंकि यू आर अ बेस्ट ग्राफिक डिज़ाइनर, तो आप भी अपना आइडिया लगाओ और कुछ ना कुछ बनाओ। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा रेडी हो गया इन्फोग्राफी। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना, और अगर आपको कुछ भी सीखने को मिलता है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।